सलमान खान के घर पर हमला किसने किया, किस नियत से किया, कितने लोग थे, आप जानना चाहेंगे ना। बहुत ज़्यादा आगे पीछे की बात नहीं करूंगा, कोई लाग लपेट नहीं। मेरे सीनियर कोलीग, मेरे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, देश के जाने माने इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट जावेद हुसैन है। जावेद भाई, मुझे थोड़ा सा वक्त दें आप। मैं चाहता हूं कि सलमान खान के घर पर फायरिंग का ABC A to Z आपके जरिए हम जाने। पहले तो आप ये बताएं, सलमान खान के घर पर क्या हुआ। देखिए, सलमान खान के घर पे कल रविवार की सुबह तड़के 6 राउंड फायरिंग हुई और फायरिंग इस कदर हुआ, इस तरह से नफरत था कि एक गोली जो बुलेट है वो मार सलमान खान के घर के अंदर मिली है, मतलब खिड़की से बुलेट सीधा उसके घर तक पहुंची। 6 राउंड गोली। लेकिन इस पूरी नफरत की जो कहानी, इसकी स्क्रिप्ट जो है 1998 में लिखी गई थी। वो एक फिल्म थी जो हम साथ साथ में, जिसमें सलमान खान के ऊपर आरोप लगा था कि उसने काले हिरन का शिकार किया था। उसी वक्त से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का दुश्मन हो गया और लॉरेंस बिश्नोई इस तरह का दुश्मन बन गया है कि उसने अपने 1200 जो शूटर्स है सबको उसने एक्टिवेट कर दिया है। यहां तक कि सलमान खान के 1200 शूटर्स ऑल ओवर इंडिया। जी, सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई आज के वक्त में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। लॉरेंस बिश्नोई, राशिद जी, ऐसा गैंगस्टर्स है जो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर्स है। और ये इतना बड़ा गैंगस्टर्स इसलिए क्योंकि इस केस में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, ये दो नाम क्यों आ रहे हैं? गोल्डी बरार इसलिए आ रहा है कि गोल्डी बरार पूरे इंडिया के बाहर जितने भी गैंगस्टर्स हैं जो लॉरेंस के एसोसिएट्स हैं उनको वो ऑपरेट करता है। अगर हम पुर्तगाल की बात करें, दुबई की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, या फिर हम जर्मनी की बात करें, अमेरिका की बात करें, या फिर हम आपको रशिया की बात करें, अजरबैजान की बात करें, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे लॉरेंस और गोल्डी के शूटर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि कल का जो शूट आउट हुआ है वो लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि इस वक्त अरमानिया में बैठा हुआ है। क्या ये डराने के लिए किया गया या वाकई में सलमान खान पर अटैक करने की कोशिश थी? देखिए, 2018 में जो टॉप सूत्रों का कहना है कि संपत नेहरा, जो कि काला जटेरी और लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास है, उसने पूरी प्लानिंग की थी, पूरी एग्जीक्यूशन कर लिया था कि सलमान को मारना है। ये सलमान का लक कहेंगे कि उस एग्जीक्यूशन में वो आ नहीं पाया क्योंकि पूरी फील्डिंग तैयार थी। और तकरीबन आप यकीन मानिए कि सारे जो शूटर्स हैं वो बाहर के आए थे, किसी भी महाराष्ट्र के शूटर को नहीं शामिल किया गया था। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के NCR के वो शूटर्स थे। मुझे ये बताएं, चूंकि शूटर्स के, अपने कैमरा इधर लेकर के आ जाएं, आपने चूंकि शूट, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बता रहे हैं जावेद भाई। आपने बताया शूटर्स की, आपने बात की, ये गुरुग्राम वाला शूटर कौन है, इसका नाम क्या है, इसके वेयर अबाउट्स के बारे में क्या जानकारी है, इसकी जड़ें कहाँ तक हैं, ये लॉरेंस के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये गोल्डी के साथ में इसके कनेक्शंस क्या हैं? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर्स हैं, जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, मोस्टली या तो जेल के अंदर हैं या सब देश के बाहर बैठे हैं। ये लोग एक ऐप के जरिए अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हैं। जो भी विशाल है, जो जिसमें से एक रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, जिसकी पहचान हुई है, ये गुड़गांव का रहने वाला। और अभी हाल ही के दिनों में सचिन, एक स्क्रैप डीलर था जिसकी रोहतक में माजरा के पास उसकी फैमिली के सामने रात के वक्त गोली मारी गई और इस तरह से दर्दनाक मौत दिया गया कि जो गैंगस्टर्स है, जो हमलावर थे, उन्होंने उस सचिन के बेटे की भी ज़रा सा भी फिक्र नहीं किया। ये वो गैंगस्टर्स हैं जिनके एक इशारे पे, राशिद, मैं आपको बताऊंगा कि हालांकि इसमें अभी तक वो एंगल नहीं आया है, लेकिन लॉरेंस और गोल्डी के नाबालिग जो माइनर लड़के हैं वो भी इसमें शामिल है और उनका आपको कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर तो ये खतरा बहुत बड़ा है जावेद भाई। आपने बताया कि कई माइनर्स भी हैं जो इनके गैंग में शामिल हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो माइनर लड़के हैं वो सिर्फ इस खुशी में या इस शौक में, इस नाम में कि मैं लॉरेंस का आदमी हूँ, उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ महंगे। ये लोग उनके रुतबे से या फिर उनके जो अलग अलग न्यूज़ वीडियोस में नजर आते हैं उनसे फैसिनेट हो जाते हैं। राशिद जी, ये इस स्टोरी का रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन इसका एक पार्ट ज़रूर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दर्शक भी इस चीज़ को समझे और सावधान रहें कि आज के वक्त में दिल्ली पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, कई ऐसे जो एजेंसीज़ हैं, जो यूनिट है दिल्ली पुलिस की और हरियाणा पुलिस की, उन्होंने ऐसे नाबालिग लड़कों को पकड़ा है जो लोग लॉरेंस के कहने पर दिल्ली की कई वारदातों को अंजाम दे चुके, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर पर गोली चलाना। तो ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लॉरेंस के कहने पर हिंदुस्तान के किसी भी कोने का कोई भी नाबालिग कभी भी गोली मार सकता है, किसी को भी। वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि देखिए, गैंगस्टर्स का क्या है, आज लॉरेंस तो कल देवेंद्र बम्बिया गैंग, जो कि लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन गैंग है। बम्बिया गैंग भी जो उसके जो एसोसिएट्स है वो भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, सब जगह बैठे हैं। मतलब गोल्डी बरार का आप पूछ रहे थे कि जिक्र क्यों, तो लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास है गोल्डी बरार। जब गोल्डी बरार इंडिया में था और यहाँ से जब भागा था तो गोल्डी बरार के भाई की हत्या हुई थी कॉलेज इलेक्शन में।
उसमें देवेंद्र बम्बिया गैंग का नाम आया था। देवेंद्र बम्बिया भी पंजाब का है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, ये 2 पार्ट बच चुका है। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अब आप नीरज भवाना का नाम नहीं सुन रहे होंगे तिहाड़ जेल में। नीरज भवाना आज के डेट में लॉरेंस के मुकाबले बेहद कमज़ोर हो गया है। तिल्लू ताजपुरिया का मर्डर आपको याद होगा, कैसे जो तिहाड़ जेल के अंदर ही हुआ। वो आपको लॉरेंस के उसमें कुछ लोग नहीं थे, लेकिन सिर्फ लॉरेंस का नाम पाना, लॉरेंस का सपोर्ट पाना। यानी आप मान करके चलें, जावेद भाई कह रहे हैं जैसे सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर से लेकर के मुंबई तक मैं इसी तरह की कहानी आपके साथ में एक तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ कैनवास पर उकेरता रहूंगा। थैंक हाँ, ये कहना चाहूंगा कि जो अभी 2 शूटर, जिसमें से एक विशाल पहचान हुआ है 2 लोगों के जिन्होंने जिन्होंने सलमान खान के घर पे फायरिंग की थी। आप देखिए, ये लोग महाराष्ट्र के नहीं है। तो महाराष्ट्र का एक एक गली, महाराष्ट्र का एक एक रोड इन्होंने कितने दिन तक रैकी किया होगा। सिर्फ आप फायरिंग के इंसिडेंट को मत देखिए। ठीक कह रहे हैं आप, वेल प्लान्ड फायरिंग की गई। थैंक यू सो मच जावेद भाई। और सलमान खान केस इन्वेस्टिगेट इंडिया न्यूज़ आगे भी करता रहेगा। नमस्ते।